पहला ये है जो कहता है अतुल सुभाष 34-year-old बेंगलुरु टेकी हु डाइड बाय सुसाइड लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है मेन स्टोरी पे आओ। न्यूज स्टोरी कहती है एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू द पुलिस फॉर द अरेस्ट पवन कुमार स्टेटेड आई थैंक पुलिस फॉर अरेस्टिंग द अक्यूज्ड बट आई स्टिल हैवंट रिसीव्ड जस्टिस। वी डोंट नो वेयर शी हैज केप्ट आवर ग्रैंडसन। तो ग्रैंडसन बेसिकली मिसिंग है अभी। कह रहे हैं सबके लिए स्पेकुलेशन है कि चाचा के पास है लड़की के। हो सकता है ये तो गुड़गांव भाग कर आ गई थी, ये गुड़गांव से अरेस्ट हुई है। मजाक नहीं कर रहा, अगर पहले होता ना कैमरा लेके पहुंच जाते भाई मुंह पे इसके। ये कहता है इज ही अलाइव और हैज समथिंग हैपेंड टू हिम आई वांट माय ग्रैंडसन टू बी विद अस एज अ न्यू केस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट मी इन द नेम ऑफ माय ग्रैंडसन फॉर मेंटेनेंस ही टोल्ड ANI। ये फादर ने खुद बोला है। कितनी मेंटेनेंस चाहिए इस औरत को, खत्म ही नहीं हो रही इसकी बेशरम है ये। मतलब आपके चक्कर में आपका पति मर गया, लाइक व्हाट आर यू डूइंग? तुम आप उसके फादर के अगेंस्ट केस कर दोगे मेंटेनेंस के लिए? मतलब नहीं पाल सकते तो भाई दे दो ना कस्टडी। यार ये चीजें अतुल ने अपने वीडियो में खुद ही बोली थी कि मेरे जाने के बाद ये कोशिश करे बाप पे लगाएगी मेरे और मेरे भाई के साथ ऐसे रेप केस करे और ऐसे लांछन लगाए उस पर। वो पूरी कोशिश करेगी कि ऐसे छोड़ने वाली नहीं है ये से। उस बंदे ने पहले ही सब प्रिपेयर करके प्लानिंग के साथ बोला था ये चीज। हाँ बोलो मतलब सबसे पहली चीज कि उसको अपना बच्चा चाहिए अपने घर वालों के पास ताकि वो उस अपनी बीवी अपनी माँ जैसा ना बन जाए। प्लस उसकी माँ के बारे में बंदे ने गारंटी करी थी अपनी बीवी के लिए कि ये मेरे मरने के बाद भी मेरे परिवार वालों को तंग करेगी, रोज छोड़ेगी नहीं उनको ऐसे। और वही हो रहा है और वही सब हम सब देख रहे हैं सामने। और मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि भाई तुमने इतना कुछ कर लिया, एक इंसान तुम्हारे चक्कर में लेजेंड और तुम्हारे चक्कर में ही मरा है वो, लाइक तुम्हारे वजह से, ठीक है, तुम्हारे चक्कर में इतनी सारी चीजें हो गई, तुम्हारी वजह से इतनी सारी चीजें हो गई, देन उसके बाद भी तुम्हारे पास 1% की शर्म नहीं बची और तुम उसके फादर पे केस करो कि नहीं तुम अब उसका मेंटेनेंस नहीं कर सकते। भाई उनको कस्टडी दो, तुम्हारे पास वैल्यू नहीं है, ये हमने देख लिया। सो जस्ट अपना बच्चे को दे दो ना, जो जहाँ पे वो राइटफुली डिजर्व करता है रहना। तुम बच्चे का ट्रॉमा सोचो यार एक बार। मतलब वो 4 साल का बच्चा है, वो बड़ा होगा, हुआ ही नहीं, उसको समझ ही नहीं है कि उसके पापा एक टाइम पे बैंगलोर में रह रहे हैं, मम्मी यहाँ पे मेरे को ले आई, फिर एक दिन खबर आ रही कि पापा नहीं रहे, क्या हुआ पता नहीं मेरे को। एकदम से फिर मम्मी के ऊपर भी केस हो गया, मम्मी वाले भी चले गए, भाग गए कहीं पे, मेरे को चाचा के साथ छोड़ दिया। उसको कुछ याद नहीं रहेगा जब तक 9। अरे यार आगे जाके ही पता लगेगा उसको। 18 साल की उम्र के 18 साल भी बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। 4 साल अच्छी इनफ इमेज उम्र होती है चीजें समझने में कि हुआ क्या है, चाहे उसको याद ना रहे लेकिन उसको समझ रहेगी कि क्या हुआ है उस टाइम पे। मेरे को नहीं लगता कि उसे कोई समझ रहेगी। मेरे को अभी भी ये लगता है, पहली बात तो ये अगर बाय चांस निकिता सिंघानिया के चला गया हाथ में तो अब ये समझ लो कि इस बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसका बाप कौन था। वो तो पूरी कहानी अपनी अलग बना के बताएगी। और दूसरी चीज, इसको इतने कांड होने के बाद मुझे नहीं लगता कि इसका नाम अब जो नाम अभी है करंटली वो नाम रहने वाला है। इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। जैसे पाब्लो एस्कोबार थे, पाब्लो एस्कोबार के जब बच्चे पाब्लो एस्कोबार के बाद गए काम वाम करने तो उनका नाम चेंज था। मुझे नहीं लगता इसका नाम रहेगा। मुझे टेक्निकली बोलूँ तो मुझे भारत के जस्टिस सिस्टम से कोई उम्मीद भी नहीं है कि इसमें कुछ होने वाला है। जो कल NC, मैं एक बारी चेक करके बताता हूँ कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं खास करके उसका नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के अंदर जो बेसिकली इस समय कुछ भी करने की कोशिश कर रही हैं। तो कल हुआ है, काफ़ी बवाल मचा। ये है आपका नेशनल NCM इंडिया, काउंसिल ऑफ मैन अफेयर्स। इन लोगों ने काउंसिल फॉर मैन अफेयर्स, ये बेसिकली काम करती है आपके मेंस के राइट्स के लिए। और ये आप देखिए फोटो, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, ये सब इन्होंने काफ़ी तगड़ा एक मोर्चा निकाला है। और दाद देना चाहूँगा मैं NCM के लोगों की और उस आदमी की जो हेड कर रहा है इनको कि उन्होंने पूरी की पूरी कोशिश करी है इस मुद्दे को उठाने की। तो इन्होंने भी, मुझे नाम नहीं मिल रहा उस आदमी का, बट उन्होंने बहुत कोशिश की। एट इज नेटिव विलेज ये लोग मिलकर भी आए हैं, अतुल सुभाष के पेरेंट्स वगैरह से भी मिलकर आए हैं। सारी कैंडल मार्च वगैरह सब हुई, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं कल परसों के अंदर। और सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे वर्स्ट पार्ट ये था कि जब ये सारी चीज़ें वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस जो है वो बेसिकली लड़कों को ही अरेस्ट कर रही थी। भाई आग लगा दो ना यार, क्यों सारे लॉन्डो में आग ही लगा दो। हम क्यों हैं इस धरती, इस देश में है क्यों हम?
अगर हमारे खिलाफ ही सब कुछ करना है, हमसे सब चूसना। और मैं देख के हैरान रह गया हूँ कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर कम से कम नहीं तो मैंने 1000 और केसेस देख लिए होंगे जो तो केस में पड़े हुए हैं। फीड भरी हुई है भाई साहब। हाँ। किसी ने भी अगर मिलिट्री कर रही है, मेरे साथ अकेला नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं है, जो भी बंदा अपनी प्रोटेस्ट में कितने लोग आए हुए थे, पूरे के पूरे केस को अगर फॉलो कर रहा होगा ना अपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया किसी पे भी, उसका पूरा का पूरा भरा होगा ऐसे केसेस है कि बंदा और सामने आ रहा है कि भाई मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, मेरी बीवी ने भी ऐसे किया है। और एक जगह का नहीं है भाई, अलग अलग स्टेट्स का है। इनफैक्ट काफी लोग सामने आके उन्होंने अपनी मैरिटल लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं या फिर जिनकी बीवी भी सेम कर रही है, तो वो भी आके सामने उन्होंने कम फॉरवर्ड आके उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ भी ये हो रहा है। एंड देन टू अ सर्टेन एक्सटेंट उनके साथ चीज़ें बेटर हुई है। लाइक मैं अभी एक केस पढ़ रही थी जहाँ पे एक लड़का था, उसका भी डाइवोर्स का ही केस चल रहा था। एंड द वाइफ यूज्ड टू डू द सेम थिंग, एलिमनी में केस फंसा हुआ है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, वो अपने बच्चे से बात नहीं करने देती थी। एंड देन उससे सिर्फ 20 मिनट के लिए उसको अपने पापा से बात करने दी बिना किसी सुपरविजन के। सो पीपल वर सेइंग कि ये शायद नहीं होता अगर अतुल सुभाष वाला केस इतना ज़्यादा फैलता नहीं या फिर इसकी ज़्यादा इतनी इम्प्लीकेशंस नहीं होती। बट हाँ, लाइक ये एक केस है, एक केस, और मैं लिख के दे रहा हूँ एक वही तो हजारों केस के अंदर पता क्या हो रहा होगा, लड़कियां क्या देख रही होंगी, अच्छा निकिता सिंघानिया पे कुछ नहीं हुआ, और चूसो अपने लौंडे को, फिर और चूसो इसे। लड़कियां डिवोर्स पार्टियां कर रही हैं भाई, डिवोर्स सेटलमेंट पार्टियां कर रही हैं, लिटरली वीडियो चल रही है भाई साहब। मैं हैरान हो गया था देख के, मैं कहा भाई इस बंदी को शर्म नहीं है यार। वो डांस करने पीछे डाइवोर्स लिखा हुआ है, मैंने भी देखी है वो वाली वीडियो। अरे एक नहीं देखी है मैंने कम से कम 4-5 देखी है लिटरली। जब से स्टार्टिंग से भी देखता हूँ, हमने लाइक इसके बारे में मैंने बोला नहीं है, लेकिन लिटरली मैं सबसे स्टार्टिंग से जब से फॉलो कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ ये सब चीजें यार। बंदियां 3-4 डिवोर्स पार्टी और खुली अच्छी खासी क्लब में पार्टी। ये सोचो इस पे जो अभी जिन आदमियों की शादी नहीं हुई है उन पे कितना असर पड़ रहा होगा कि वो तुम भाई 100 बार सोचेंगे अब कि मैं फैंटा हो चुका हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत बूढ़ा हूँ, मेरा समय समाप्त हो चुका है, हम गिफ्ट लेके धरती से निकल जाएंगे। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।